हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 8 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का हमारा जो आर्टिकल है इट इज बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू जो एक बहुत ही फेमस हमारे आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, जूलियो रिबेरो। तो शुरू करते हैं। तो आर्टिकल की शुरुआत में इनके कई सारे अचीवमेंट्स दिए गए। इन्होंने अपने करियर में जो अच्छी चीजें करी हैं उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बताया कि इन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो ज्वाइन करी थी 1953 में। मुंबई पुलिस के ये कमिश्नर बने थे फ्रॉम 1982 टू 1986। इसके अलावा 1980s के टाइम पे वो पंजाब के डीजीपी थे और वहां पे उन्होंने सिख मिलिटेंट्स जो है उनको कंट्रोल भी किया था। कई सारे लोगों ने उनको मारने की भी कोशिश की है, जिसको उन्होंने सर्वाइव किया सारे अटेम्प्ट्स को। पद्म भूषण उनको मिला था इन 1987। कई सारे सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन पर रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं टू रोमानिया, ठीक है, इंडिया से गए थे। इसके अलावा इन्होंने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, खुद की लाइफ पर इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बुलेट फॉर बुलेट, माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर। तो अब एक्चुअल इंटरव्यू पे आ जाते हैं। इंटरव्यू की हेडिंग है द मैन ऑन टॉप मस्ट बी फर्म। ये कोटेड है फ्रॉम द लाइंस ऑफ द आईपीएस ऑफिसर जूलियो रिबेरो। इनके बारे में छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। हैविंग टैकल द अंडरवर्ल्ड इन मुंबई, ठीक है, मुंबई के ये क्योंकि कमिश्नर रह चुके हैं, इनफैक्ट खालिस्तान टेरर भी जो पंजाब में हुआ था उसे भी इन्होंने कंट्रोल किया है और अभी ये फिलहाल एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। तो इन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी सर्विस के अंदर। विकास दुबे का भी जो एनकाउंटर किलिंग हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसे लोग कह रहे हैं कि वो एक फेक एनकाउंटर हो सकता है। इसके अलावा जो कस्टोडियल डेथ हुई थी ऑफ द फादर एंड सन इन तमिलनाडु, उसकी वजह से ये जो सुपर कॉप जिन्हें कहा गया है इनको बहुत ज्यादा बुरा लगा था। पुलिस फोर्स जो है उस पर से इनका विश्वास उठ गया था। इन्होंने अपने आईपीएस कलीग से कहा था कि क्या आप इंडिया को एक पुलिस स्टेट बनाना चाहते हो, यानी कि पुलिस स्टेट मतलब ऐसी एक जगह, ऐसी एक कंट्री जहां पर पॉलिटिशियंस जो हैं वो पुलिस सर्विस को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जो पॉलिटिशियंस कहते हैं पुलिस वही करती है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू में वो इसी बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से पुलिस जो सर्विसेज हैं उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, किस तरह से पुलिस को अकाउंटेबल बनाया जा सकता है और क्या पॉलिटिशियंस रोल प्ले करते हैं इन सारी चीजों के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल ये पूछा गया है उनसे कि जब कस्टोडियल डेथ्स हुई तमिलनाडु में और विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ यूपी में, तो इन सारी चीजों से हमें ये लगता है कि पुलिस रिफॉर्म्स की जितनी बातें हुई है उनका कोई मतलब नहीं रहा है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, ठीक है। तो अब ये तमिलनाडु के अंदर मैं आपको बता दूं कस्टोडियल डेथ जो हुई थी इसके अंदर हुआ ये था कि एक फादर और एक सन थे, दोनों जो थे, एक शॉप थी इनकी और इन्होंने लॉकडाउन का जो टाइम है वहां पर तमिलनाडु का, उस टाइम से जो कर्फ्यू टाइम था उसके बाद भी इन्होंने शॉप खोल रखी थी। पुलिस ने जो है इनको अरेस्ट करने की कोशिश करी तो इन्होंने थोड़ा सा क्या कहते हैं अगेंस्ट बोल गए। ये पूछने लग गए कि क्या आपकी ये राइट है आपके पास कि आप हमें अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस ने इनको कस्टडी में ले लिया और पुलिस की कस्टडी में इनकी डेथ हो गई क्योंकि पुलिस ने इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, ठीक है, बहुत क्रूएल्टी के साथ इनके साथ पेश आए। तो इन दोनों ही चीजों की वजह से पुलिस रिफॉर्म्स जो है उनकी बात का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इसके लिए जो जूलियो रिबेरो है वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉलिटिशियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस क्या कर रही है, ठीक है, वो सिर्फ पुलिस को इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल एंड्स। और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी इक्वली गिल्टी है, ठीक है, ऐसा है कि उनकी भी गलती है क्योंकि वो भी पॉलिटिशियंस की बात मानते हैं ताकि उनके भी फेवर्स पूरे हो जाएं, है ना। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स बनाने की पावर है या फिर जो ट्रांसफर करने की पावर है वो अब हमें लिमिट करनी पड़ेगी पॉलिटिशियंस के पास जो है। अब जब ये बता रहे हैं जब इन्होंने खुद ने ज्वाइन किया था पुलिस सर्विस तब गवर्नमेंट के पास सिर्फ इतनी सी पावर थी कि वो आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर सकते थे। उसके नीचे के जितने भी ऑफिसर्स होते थे उन्हें ट्रांसफर करने का काम होता था सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का या फिर कमिश्नर का। और उस टाइम पर पॉलिटिशियंस जो है वो उन्होंने क्या फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया हुआ था, है ना। 1953 में इन्होंने ज्वाइन करी थी तो उस टाइम पे 1947 के आसपास हमें जो है फ्रीडम जो स्ट्रगल में थे लोग वही कई सारे गवर्नमेंट में भी थे हमारे, तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करी थी। उनको पता था कि भाई हमारा जो देश है, हमारे जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट पे हमें ध्यान देना है और इस चीज को बहुत सीरियसली लेते थे। अगर पुलिस कोई लाइन क्रॉस करती थी तो विक्टिम जो है
उसके लिए सब लोग जो है कजल्स उठा लेते थे, या हम कह सकते हैं कि उनके सपोर्ट में कई सारे लोग होते थे। जब मैं या जूलियो रिबेरो जो है वो जब 1982 में कमिश्नर बने मुंबई के, तो वहां पर उन्होंने अपने जितने भी उनके अंडर पुलिस ऑफिसर्स थे उनको ये कहा कि अगर उनको ट्रांसफर चाहिए तो उन्हें उनके पास आना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि हमें ट्रांसफर चाहिए, और वो उन्हें ट्रांसफर दे देंगे अगर वो डिजर्व करते हैं ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनकी मेरिट देखी जाएगी, उनके अचीवमेंट्स देखे जाएंगे, ये नहीं देखा जाएगा कि उनके कौन से पॉलिटिशियन से रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, और उनका ये कहना है कि मैं किसी पॉलिटिशियन के कहने पर किसी को ट्रांसफर नहीं करने वाला था। तो अब सिर्फ एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ है जब एक चीफ मिनिस्टर जो थे मुंबई के, वसंत दादा पाटिल, उन्होंने जूलियो रिबेरो को कहा था कि आप जो है अपने अंडर एक ऑफिसर हैं आपके जिनको आपको प्रमोट करना चाहिए। तो इस टाइम पर उन्होंने ये बात रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं किसी को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक इंसान को प्रमोट किया तो मेरे अंडर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ये पता चल जाएगा कि मैं पॉलिटिशियंस की बात मानता हूं, मैं मिनिस्टर्स की बात मानता हूं, वो जो कहते हैं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो फिर सब ऐसा ही करके प्रमोट होना चाहेंगे। तो अब ये जो सीएम है, क्योंकि इनकी बात पूरी नहीं हो पाई तो वो गए डीजीपी के पास। डीजीपी आए वापस से जूलियो रिबेरो के पास, तो डीजीपी को जूलियो रिबेरो ने कहा कि आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए लेकिन मैं किसी को प्रमोट नहीं करने वाला, और वहीं पर ये मैटर जो है वो खत्म हो गया। अब जब मैं मुंबई से जा रहा था, ऐसा जूलियो रिबेरो का कहना है, जब वो मुंबई से जा रहे थे एंड टू टेक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ, तो वहां पर उन्हें 12 इंस्पेक्टर्स छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पर। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी वजह से हमारे हफ्ताज जो हैं वो तो रुक गए, लेकिन हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस से रीगेन कर ली। इसका मतलब ये है कि जूलियो रिबेरो जो है वो एक बहुत ही ईमानदार और रेप्यूटेड पुलिस ऑफिसर थे जो हफ्ताज में और इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करते थे। तो उनका ये कहना है कि मुझे लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, मनी से ज्यादा शायद सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए उनके लिए। द मैन ऑन द टॉप मस्ट बी फर्म, यानी कि जो लीडर है अगर वो फर्म होगा तो उसके अंडर जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी अच्छे हो सकते हैं, वो भी उसका ही साथ देंगे, उसे ही सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके पास जो आता है वो है कि व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस जो है वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकती है, कि उसने क्या हरकतें करी, उन्होंने क्या इनकाउंटर्स किए, उन्होंने किस क्रिमिनल को पकड़ा, तो उन सारी चीजों के लिए उसे अकाउंटेबल कैसा बनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एक बनाई गई थी महाराष्ट्र में, उसके अंदर एक रिटायर्ड जज था, एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर था और एक मेंबर ऑफ द पब्लिक था। ये 3 इसमें मेंबर्स थे, और ये अथॉरिटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि हम चाहते थे कि पुलिस जो है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल हो, तो सब कुछ जो है वो मेंबर ऑफ द पब्लिक के सामने होता था। अब यहाँ पर इनका ये कहना है कि मेरे एनजीओ में से जो इंटर्न्स है वो इसकी प्रोसीडिंग्स देखने गए पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी की, और एनजीओ कौन सा बनाया इन्होंने, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट, ये इनका एनजीओ है। तो यहाँ पे कुछ इंटर्न्स थे जो गए यहाँ पे प्रोसीडिंग्स देखने पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी पे। इन्होंने रिपोर्ट किया कि 3 महीने के अंदर जो इन्होंने हियरिंग्स अटेंड करी उसमें से जज कभी नहीं आया। द पुलिस ऑफिसर जो है दे रोड रफ शॉट ओवर द कंप्लेनेंट्स, यानी कि कंप्लेनेंट्स जो है उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत क्रूएल्टी से पेश आए वो, और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनको जो मन करता था पुलिस ऑफिसर्स वही करते थे। और जो मेंबर ऑफ पब्लिक है वो आता तो था लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं था, उसके खुद के कोई ओपिनियंस ही नहीं थे। ये जो रिपोर्ट थी वो कभी भी असेंबली को नहीं दी गई, यानी कि जो मेजर जो हमारे सीनियर्स थे ऑफिशियल्स उनको कभी नहीं बताया गया कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी जो बनाई गई है वो बिल्कुल भी पुलिस को अकाउंटेबल नहीं ठहरा पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और ये कमिटी सेटअप की गई थी टू मेक द पुलिस अकाउंटेबल, यानी कि यहाँ पे जूलियो रिबेरो का सिंपली ये कहना है कि पुलिस को अकाउंटेबल इस तरह की अथॉरिटीज बना के नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर रीसेंट ओपन लेटर टू आईपीएस ऑफिसर्स, क्योंकि इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था अभी फिलहाल में रिसेंटली, और इन्होंने आईपीएस ऑफिसर्स को कहा था कि क्या तुम चाहते हो कि इंडिया एक पुलिस स्टेट बन जाए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था विकास दुबे का एनकाउंटर किलिंग देख के और वो जो फादर एंड सन का तमिलनाडु में केस हुआ था वो देखकर। तो
उनसे ये पूछा जा रहा है कि डू यू फील इट हैज बिकम वन, यानी कि क्या इंडिया पुलिस स्टेट ऑलरेडी बन चुका है। तो इसके लिए जूलियो रिबेरो कहते हैं कि इट विल सून बिकम वन, अगर योगी आदित्यनाथ की तरह जो बाकी चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो भी पुलिस को ये कह दे कि आपको क्रिमिनल्स को शूट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली पुलिस जो है, अगर वो पॉलिटिशियंस की बात मान रही है तो वो पुलिस स्टेट बनने में बहुत दूर नहीं है। इंडिया भी पुलिस स्टेट बन सकता है। अब उनका ये कहना है जूलियो रिबेरो का कि विकास दुबे जो है वो इतने टाइम तक बचा कैसे रह गया, तुमने इतने बड़े गैंग लॉर्ड को कैसे अकेला छोड़ दिया जब तुम बाकी 100 क्रिमिनल्स हैं जिनको पकड़ चुके हो। तो क्राइम जो है वो कम नहीं हुआ है, लेकिन इससे पावर मिल गई है पुलिस को कि भाई आप किसको पकड़ें और किसको ना पकड़े, जो आपको पैसे दे रहा है उसको आप नहीं पकड़ेंगे। तो इस तरह की जो पावर है उसको पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि व्हाई आर दे बाउंड टू मिसयूज पावर, वो क्यों अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो उसके लिए जूलियो रिबेरो कहते हैं कि वो भी एक इंसान है और इंसान जितने भी होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरह से, किस इंसान पे, किस सिचुएशन में अपने पावर का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो वहां पर जो तमिलनाडु में फादर एंड सन डुओ थे, इन दोनों ने क्या गलती करी थी, कोई क्राइम नहीं करा था इन्होंने। और जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि भाई पुलिस जो है आप इनको अरेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ अथॉरिटी को चैलेंज किया था कि क्या आप हमें अरेस्ट कर सकते हो, ये क्या आप हमारी शॉप बंद करवा सकते हो, और इसी पर उन्हें मार दिया गया। तो क्या इस तरह से लोगों को मार दिया जाना चाहिए, ये बात जूलियो रिबेरो एक सवाल की तरह उठा रहे हैं। एक और सवाल उनसे पूछा जाता है व्हाट मेक्स पुलिसमैन सो ब्रूटल, इतनी क्रूएल्टी क्यों दिखाते हैं पुलिसमैन। तो उसके लिए ये कहते हैं कि भाई पुलिस कांस्टेबल्स जो हैं उनको आजकल बेटर क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, यानी कि उन्हें एटलीस्ट क्लास 10th तक तो पास होना ही चाहिए। अर्लियर ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि क्लास 6 तक जो पास होते थे उन्हें भी पुलिस सर्विस में भर्ती कर लिया जाता था। तो उनको जो पावर मिलती है सोसाइटी के ऊपर कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी कहीं भी जाते हुए रोक सकते हैं, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो उतनी पावर को हैंडल नहीं कर सकते, उतनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक ऐसे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से आते हैं जहां पर वो हर रोज किसी ना किसी इंसान को अरेस्ट करते हैं, वो रूटीनली लोगों को थप्पड़ मारते हैं, थ्रैश करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, ये सब चीजें वो करते हैं। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली में दे आर द न्यू बॉसेस, यानी कि उन्हीं का कंट्रोल है हर चीज पे, वो ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो इतनी ब्रूटैलिटी शो करते हैं। तो उनका ये कहना है जूलियो रिबेरो का कि पुलिस को अपनी पावर को जस्टली इस्तेमाल करना चाहिए, तब इस्तेमाल करना चाहिए जब जरूरी हो। फालतू में इस्तेमाल, हर कहीं पे किसी को भी आपने पकड़ के पीट दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट जो है उनको कुछ कंडीशंस लगानी चाहिए पुलिस की पावर पर कि आप किसको मार सकते हो, किसको नहीं मार सकते, किसको अरेस्ट कर सकते हो, किसको रोक सकते हो, ये सब रेगुलेशंस बनने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो खुद यूज कर रही है पुलिस को, तो वो क्यों बनाएगी इस तरह के रेगुलेशंस। और लोग जो है वो भी इस तरह के मिसयूज ऑफ पावर को सपोर्ट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि भाई पब्लिक के लिए जो पुलिस रिफॉर्म है वो ये मतलब निकालता है कि पुलिस को और ज्यादा पावर मिल जाएगी, यानी पुलिस रिफॉर्म के बारे में पब्लिक कुछ जानता ही नहीं है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जूलियो रिबेरो बता रहे हैं कि एक एनकाउंटर हुआ था, जो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ था जब वो मुंबई के कमिश्नर थे, जो उन्हें बताया गया कि भाई एनकाउंटर हुआ है और हमने इसको मार दिया है। तो जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहां पे एक पूरा क्राउड था और पूरा क्राउड जो था वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। तो भाई वो खुश इसलिए दिख रहा था क्योंकि एक क्रिमिनल को मार दिया गया था। तो जूलियो रिबेरो ने ये कहा कि भाई पुलिस हो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम एक क्रिमिनल को मार दो, तुम किसी की जान ले लो, ये तुम्हारा हक नहीं है। तुम सिर्फ पुलिस हो, तुम पुलिस, प्रोसिक्यूटर, जज और एग्जीक्यूशनर चारों नहीं बन सकते। यानी कि ऑब्वियसली कोई भी प्रोसीडिंग होती है हमारी, कोई भी लीगल केस होता है, कोई भी क्राइम होता है, तो उसके लिए सबसे पहले पुलिस है जो अरेस्ट करती है क्रिमिनल को। उसका काम सिर्फ अरेस्ट करने का होता है, सिर्फ पूछताछ करने का होता है। प्रोसिक्यूटर हमारा लॉयर होता है जो उसको डिफेंड करता है ना। जज होता है जो कि हमारा रिजल्ट बताता है कि भाई इसको कितनी सजा मिलने वाली है। और एग्जीक्यूशनर जो है वो ये मतलब उसको डेथ पेनल्टी मिलनी है या जो भी है, इस तरह की चीजें वो करता है। तो यहाँ पर पुलिस का काम सिर्फ अरेस्ट करना और पूछताछ करना है, सबूत इकट्ठे करना है,
क्रिमिनल्स को मारना नहीं है। तो सब बहुत सरप्राइज हो गए जूलियो रिबेरो की बात से, और इंस्पेक्टर ने कहा कि लेकिन आपने तो हमें कहा था कि भाई हमारे एरिया में कोई भी गुंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें ही इस एरिया के गुंडा बनना है। तो इस बात से जूलियो रिबेरो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह का माइंडसेट है पुलिस ऑफिसर्स का, और उसके बाद वहां के आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो भी मेरे ऑफिस पे आए, यानी कि जूलियो रिबेरो के ऑफिस पे आए, और उन्होंने ये कहा कि वो तो बहुत बुरा इंसान था, अच्छा हुआ कि आपने उनको मार दिया। तो ये कहना है उनका, जूलियो रिबेरो का, कि यार पुलिस ऑफिसर्स की तो सोच है जो है। इसके अलावा जो मिडिल क्लास है वो भी इस तरह के शॉर्टकट्स को सपोर्ट करती है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इट हैज गॉन ऑफ द रेल्स, यानी कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत स्लो है। अगर किसी ने आज क्राइम किया है तो शायद हो सकता है अगले 5, 6, 7 सालों तक भी उस क्रिमिनल को पनिशमेंट नहीं दिया जाए। आज भी ऐसा होता है कि मर्डर ट्रायल्स पे भी एडजर्नमेंट अलाउड है, यानी कि आप तारीख दे सकते हैं, नेक्स्ट तारीख दे सकते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, सनी देओल का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि तारीख पर तारीख, है ना, तो दी जाती है और बार बार ये तारीखें दी जाती है, कोई फैसला नहीं सुनाया जाता, तो लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज से और इसीलिए वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। तो इसी वजह से एनकाउंटर किलिंग होती है। अब इनसे ये पूछा जा रहा है कि इज देयर समथिंग मिसिंग इन द पुलिस ट्रेनिंग, कि पुलिस ट्रेनिंग में क्या ऐसा कुछ बदलाव आ सकता है जिससे कि इनका जो माइंडसेट है या इनकी जो भी पुलिस करती है चीजें वो बदल सकती हैं। तो उनका ये कहना है जूलियो रिबेरो का कि भाई मेरी ट्रेनिंग में तो सब चीजें कवर की जाती है, मेरा एनजीओ जो है वो पुलिस के लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करता है, और जब ये कोर्स पुलिस ऑफिसर्स करते हैं तब वो बताते भी हैं कि उन्होंने क्या गलत चीजें करी हैं, लेकिन एक बार वो फील्ड में वापस आ जाते हैं तो वापस से वो सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जूलियो रिबेरो का ये कहना है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अगर उनका एक अच्छा लीडर हो तो उनकी ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल उसे ही अप्लाई करेंगे अपने रियल लाइफ में भी, भले ही दंगे चल रहे हो तो भी अगर एक गुड लीडर हो जिसके अंडर कुछ ऑफिसर्स हो, अगर एक अच्छा लीडर होगा तो वो पुलिस को ये समझाएगा कि आप किसी एक कम्युनिटी को फेवर ना करें, और साथ ही साथ में उनको ये समझाएगा कि आपकी पब्लिक की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनको ये पता होगा कि उनका ऑफिसर ही उनका बॉस है, ना कि कोई पॉलिटिशियन जो कि मंत्रालय में बैठा है, तो वो ऑब्वियसली अपने ऑफिसर की बात मानेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेन बात यही हो रही है कि जो हमारा लीडर है ऑफिसर्स का उसे अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि डू यू थिंक द कोर्ट्स कैन इंटरवीन, यानी कि क्या कोर्ट्स यहाँ पर बीच में कुछ इंटरफेरेंस कर सकती हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 2006 में एक आया था प्रकाश सिंह केस, इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि एक प्रोसीजर है ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का, वो प्रोसीजर काम में लेना चाहिए और हर ऑफिसर को एक 2 ईयर टेन्योर दिया जाएगा, जिसकी वजह से 2 साल से पहले उन्हें वहां से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये जो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं दे डोंट हैव टू कीप लुकिंग ओवर देयर शोल्डर। अब आप बार बार अपने पीछे कब देखते हैं, जब आपको डर लग रहा होता है कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है ना। तो उसी तरह से ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको अब डर नहीं लगेगा क्योंकि इनका 2 ईयर टेन्योर हो चुका है, 2 साल तो ये इनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर भी कई सारे अलग अलग रास्ते निकाल लिए। यहाँ पे जो डायरेक्टिव्स है उनको कई सारे स्टेट्स तो फॉलो ही नहीं करते, और इन्होंने जो सिक्योरिटी कमीशन है हमारी उसके अंदर भी ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दिया है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल है, जो कि पॉलिटिशियंस की बात मान जाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक ही सोल्यूशन बचता है और वो ये है कि हमारी जो पब्लिक है उसे आवाज उठानी चाहिए और ये कहना चाहिए कि हम अलाउ नहीं करेंगे पुलिस को टू बिहेव लाइक द पपेट्स ऑफ रूलिंग पार्टीज, यानी कि रूलिंग पार्टीज जो है वो बिल्कुल पुलिस को अपने इशारों पर नहीं नचा सकती और हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। जब तक इन रूलिंग पार्टीज के जो वोट्स हैं वो एंडेंजर नहीं हो जाएंगे तब तक वो सुधरने वाली नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका है पुलिस फोर्स को रिफॉर्म करने का या पुलिस फोर्स को चेंज करने का, और वो ये है कि हम पॉलिटिशियंस पर प्रेशर बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से पैसेज का मेन पॉइंट क्या है। तो मुझे लगता है पैसेज मेनली यही कहना चाह रहा है कि भाई पुलिस सर्विस के अंदर हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे वरना इंडिया जो है वो बहुत जल्दी पुलिस स्टेट बन सकता है। ए है, इवन ड्यूरिंग राइट्स अ गुड लीडर विल मेक श्योर द पुलिस अंडरस्टैंड दैट फेवरिंग एनी वन कम्युनिटी वोंट बी टॉलरेटेड। Statement is correct.
लेकिन ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते मेनली कि एक अच्छा लीडर अगर होगा तो वो पूरे पुलिस सिस्टम को सही कर देगा। एक अच्छा लीडर शायद किसी एक एरिया को सही कर सकता है, लेकिन हर एरिया में अच्छा लीडर हो ये हम इंश्योर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी है, इंडिया विल सून बिकम अ पुलिस स्टेट इफ लाइक योगी आदित्यनाथ अदर चीफ मिनिस्टर्स ऑल्सो ऑर्डर पुलिस टू शूट क्रिमिनल्स। ये भी अगेन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, पैसेज में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि हमें बदलाव करने पड़ेंगे। अब ये जो हो रहा है या जो होता आया है इतने टाइम से वो तो चल ही रहा है, हमें ये बताना है कि सोल्यूशन क्या है इसका। The power of ministers to make appointments and transfers has to be limited to break the police neta nexus. Again, correct statement. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनकी पावर को कम कर देने से कुछ नहीं होगा, और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें सही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात हो रही है, पैसेज के मेन पॉइंट की बात यहाँ भी नहीं हो रही है, तो ये गलत हो गया। Police reforms are necessary to discourage police brutality, increase accountability of police and prevent India from becoming a police state. ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ मेनली इन तीन प्रॉब्लम्स की ही बात हो रही थी। एक तो ये थी कि पुलिस बहुत ब्रूटल हो गई है, वो अकाउंटेबल नहीं है बिल्कुल, और तीसरी बात ये थी कि भाई पुलिस स्टेट ना बन जाए इंडिया। तो इन तीनों ही चीजों के लिए हमें पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वही पैसेज का मेन पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जूलियो रिबेरो? फर्स्ट है, ही फाउंडेड द पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप जब देखेंगे आर्टिकल में तो लिखा हुआ है कि उनका एक एनजीओ है और उसे उन्हीं ने बनाया था, पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेंस ट्रस्ट उसका नाम था। He recently asked police officers in an open letter if they want India to become a police state. ये बात भी बिल्कुल सही है। ये आप देखेंगे लिखा हुआ है हमारे इंटरव्यू के अंदर, उसमें लिखा था कि इन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, क्योंकि वो बहुत दुखी थे विकास दुबे वाला जो केस हुआ था और जो तमिलनाडु में केस हुआ था, उन दोनों से ही। थर्ड है, ही पब्लिश्ड अ बायोग्राफी बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर। अब पहली बार देखने में आपको ये सेंटेंस करेक्ट लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा है बायोग्राफी, लेकिन इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आपने खुद अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में कुछ लिखा है। अगर वो एक बायोग्राफी है मतलब कि आपने किसी और की लाइफ स्टोरी पर कोई किताब लिखी है, यानी कि राइटर अलग है और लाइफ की स्टोरी अलग है। ऑटोबायोग्राफी में राइटर भी वही है और लाइफ की स्टोरी भी उसी की है ना। तो यहाँ पर भी ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए थी, बायोग्राफी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि पैसेज को समराइज करता है पूरी तरह से? ए है, शुक बाय द विकास दुबे एनकाउंटर एंड कस्टोडियल डेथ्स ऑफ फादर एंड सन डुओ, जूलियो रिबेरो इज सपोर्टिंग पुलिस रिफॉर्म टू इंक्रीज पुलिस अकाउंटेबिलिटी। करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह के सवालों में आपको सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ने चाहिए और जो बेस्ट आंसर हो उसे चूज करना चाहिए, जो कि पूरी तरह से पैसेज को समराइज कर रहा हो। The best way to stop police brutality and make them accountable is to implement the procedure to appoint officers, giving them a 2-year tenure as suggested by the Supreme Court. ये चीज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा था, डिसीजन दिया था कि अपॉइंट कर सकते हो आप ऑफिसर्स को, एक प्रोसीजर है और 2 साल का टेन्योर आपको उन्हें देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी इसका गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए ये पैसेज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। थर्ड है, the major issue of concern for the public should be the police neta nexus and police brutality, which could turn India into a police state and can only be resolved if the votes of ruling parties are endangered. ये भी करेक्ट है। हम नेक्स्ट देखते हैं, because middle class supports shortcuts and judicial system has gone off the rails, police brutality and fake encounters have increased. अब यहाँ पे मुझे लगता है कि सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तरह से पूरा एक समरी बना रहा है। इसने हर चीज के बारे में बात करी है, इसने कंसर्न फॉर द पब्लिक की बात करी है, पुलिस नेता नेक्सस की बात करी है, ब्रूटैलिटी की बात करी है, पुलिस स्टेट बनने की बात करी है और इसके सोल्यूशन की भी बात करी है ना। तो इस पूरे पैसेज में हमने इन सब चीजों को देखा था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और डी इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो एक ही पॉइंट या 2 पॉइंट्स बता रहे हैं, सारे पॉइंट्स नहीं बता रहे। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी बात को हम इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम द पैसेज अबाउट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पुलिस। ठीक है, तो ए देखते हैं, द पुलिस इज कॉन्फर्ड द रोल्स ऑफ पुलिस, प्रोसिक्यूटर, जज एंड एग्जीक्यूशनर, इट इज बाउंड टू मेक देम मोर अकाउंटेबल। बिल्कुल गलत है ये। अगर आप एक ही इंसान को या एक ही सिस्टम को पार दे देंगे 4 अलग अलग सिस्टम्स का, तो क्या वो बहुत ज्यादा अकाउंटेबल बनेगा या फिर वो अपने पावर का मिसयूज करेगा? ऑब्वियसली वो अपने पावर का मिसयूज करेगा। सो यहाँ पे ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अ पुलिस कंप्लेन authority has been set up in Maharashtra that has helped achieve accountability of the police, ये भी गलत है। पैसेज के हिसाब से यानी कि इंटरव्यू के हिसाब से जो जूलियो रिबेरो है उनका कहना है कि ये जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं कर रही है। The committee set up in Maharashtra failed to achieve its objectives as judges never show up, police ride roughshod over complainants and public members never voice their opinions। ये बात बिल्कुल सही है, ये पैसेज में साफ साफ लिखा गया है। The accountability of the police has increased after the Supreme Court's decision on Prakash Singh case in 2006। ये भी गलत होगा क्योंकि इसके लिए भी अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए थे पॉलिटिशियंस ने और इससे पुलिस जो है वो और ज्यादा अकाउंटेबल नहीं बन पाई। ये जो पूरा केस है इसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो कि जूलियो के असर्शन को सपोर्ट करता है? जूलियो का असर्शन ये है कि इंडिया विल सून बिकम अ पुलिस स्टेट। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो हमें ये बता रहा है कि इंडिया पुलिस स्टेट बन सकता है? ए है द फादर एंड सन डुओ इन तमिलनाडु डाइड इन पुलिस कस्टडी। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए बिटवीन पुलिस स्टेट, बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड बिटवीन पुलिस ब्रूटैलिटी। अब यहाँ पे जो तमिलनाडु में इनकी डेथ हुई थी फादर और सन की, वो एग्जाम्पल है पुलिस ब्रूटैलिटी का, है ना? तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। योगी आदित्यनाथ हैज ऑर्डर्ड द पुलिस टू शूट क्रिमिनल्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है। जूलियो ने ऐसा लिखा भी अपने इंटरव्यू में और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स भी करेंगे तो इंडिया बहुत जल्दी एक पुलिस स्टेट बन सकता है। तो यही एक एग्जाम्पल होगा इस बात का कि पॉलिटिशियंस ने किस तरह से हमारे पुलिस फोर्स को कंट्रोल कर रखा है। The police routinely slap and thrash people to show them that they are the real bosses. Again, this is an example of police brutality. So C option भी गलत हो गया। The police are also human beings and look for every opportunity to misuse their power. इसमें ये accountability show नहीं कर रहे हैं, ये power का misuse कर रहे हैं। Again, ये भी इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये पुलिस स्टेट की कोई बात नहीं कर रहे हैं। B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि जूलियो ने ऑब्जर्व किए फ्रॉम द टाइम he was an IPS officer to the present times? क्या क्या बदलाव आए हैं? A है the power of politicians to make appointments and transfers has become limited in recent times। ये बात गलत है, पहले लिमिटेड थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है और इसे लिमिटेड करने की जरूरत है, ऐसा जूलियो ने कहा था। B है the police has become more accountable in Maharashtra due to setting up of police complaints authority। बिल्कुल गलत है क्योंकि ये जो अथॉरिटी है तो बिल्कुल ढंग से काम ही नहीं कर रही थी। Now police officers need better qualification, they should have completed class 8th at least if not class 10th। ये भी गलत है क्योंकि class 10th हमारा minimum qualification है, class 8th नहीं है। When he joined the police force, the government could only transfer IPS officers. Everyone below that was handled by commissioner और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये बात बिल्कुल सही है, पैसेज में ये लिखा गया है और यही चेंज आया है, यही बदलाव आया है। सो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में से कौन सा सेंटेंस है जो कि सही यूज रिप्रेजेंट करता है ऑफ द फ्रेज राइड रफ शॉड ओवर? ये आपको पैसेज में भी मिला है और इसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने कंप्लेनेंट्स के ऊपर दे रोड रफ शॉड, यानी कि उन्होंने कंप्लेनेंट्स की बात नहीं मानी, उनकी तरफ क्रूएल्टी दिखाई और सिर्फ वही किया जो उनके मन में आ रहा था, है ना? ए देखते हैं, टॉम सीम्स टू राइड रफ शॉड ओवर हिज फेलियर इन द इंटर कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप। ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल है इस फ्रेज का, क्योंकि यहाँ पे हम किसी और के ऊपर ब्रूटैलिटी शो नहीं कर रहे हैं, किसी और पर क्रूएल्टी शो नहीं कर रहे हैं, किसी और को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारे ही फेलियर पर हम दुखी हो रहे हैं। तो
ये तो यहाँ पर ऐसा यूज नहीं हो सकता। द प्लानिंग अथॉरिटीज शुड नॉट राइड रफशॉड ओवर द कंसर्न्स ऑफ द लोकल कम्युनिटी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम किसी और के ऊपर, किसी और कम्युनिटी को, किसी और ग्रुप को, किसी इंसान को सप्रेस नहीं कर सकते। तो उसी का मतलब होता है, सप्रेस अगर हम कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है राइड रफशॉड ओवर। यहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटीज लोकल कम्युनिटी को सप्रेस कर रही है। If they try to ride roughshod over my house, they will face greater difficulties than ever again. Wrong usage, क्योंकि यहाँ पे हाउस को अगर वो गिरा रहे हैं या हाउस जो है उस पर कब्जा कर लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि राइड रफशॉड ओवर हो गया है या हमने किसी को सप्रेस करने की कोशिश की है। किसी इंसान को हमने सप्रेस नहीं किया है, इसलिए हम ये फ्रेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। दे अक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ राइडिंग रफशॉड ओवर द एनुअल इकोनॉमिक पॉलिसी। अगेन गलत है। हम किसी अगर कोई एक इंसान या एक ग्रुप दूसरे इंसान या ग्रुप को सप्रेस करता है, सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकते हैं राइड रफशॉड ओवर। अब डी ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है टू ब्रेक द पुलिस नेता नेक्सस, यानी इनका जो इंटर रिलेशनशिप बना हुआ है, जिसके अंदर पॉलिटिशियंस जो है, नेता जो है, वो पुलिस को कह देते हैं कि आप इसको मार दो या आप इसको अरेस्ट कर लो, तो ऐसा हो जाता है। तो इसको किस तरह से ब्रेक किया जा सकता है, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? ए है द पावर ऑफ पॉलिटिशियंस टू मेक ट्रांसफर्स एंड अपॉइंटमेंट्स हैज टू बी लिमिटेड बिकॉज दे मिस यूज द पुलिस फॉर पॉलिटिकल एंड्स। स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें बेस्ट पॉसिबल वे पूछा गया है, तो हमें सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने चाहिए। द ओनली सोल्यूशन इज फॉर पीपल टू से दैट वी विल नॉट अलाउ द पुलिस टू बिहेव लाइक पपेट्स ऑफ रूलिंग पार्टीज टिल देयर वोट्स आर एंडेंजर्ड दे वोंट गिव अ डैम। ये बात मुझे बेटर लग रही है फ्रॉम द ए ऑप्शन, क्योंकि पैसेज में कहा गया था कि ये सिर्फ इकलौता सोल्यूशन है, जब तक कि उनके वोट्स नहीं जा रहे होंगे रूलिंग पार्टीज कोई ध्यान नहीं देंगी इस बात पर। Third है the man on top must be firm. If they know that their officer is the boss and not someone in the mantralaya, then the police will not favor any one community. Again, statement is correct. पुलिस नेता नेक्सस इससे ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन हमें बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढना है। The Supreme Court's decision in 2006 has to be implemented with accountability to break the police नेता नेक्सस। करेक्ट है, अगेन करेक्ट, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो मुझे बी ऑप्शन लगता है, क्योंकि अगेन मैंने कहा था जब तक कि उनके वोट्स एंडेंजर नहीं होंगे तब तक वो इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। सो बी ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज के हिसाब से जूलियो रिबेरो जो है वो इनमें से किस बात से अग्री करेंगे अबाउट पुलिस एनकाउंटर्स? A है these events are increasing in number due to the misuse of police by politicians to achieve their own ends। ये बात जो है शायद वो मान सकते हैं, लेकिन हम बाकी के भी ऑप्शंस देखते हैं। The police take their job of serving the public very seriously and can take up cudgels for the victims। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा प्रेजेंट टाइम्स में नहीं होता है, अर्लियर ऐसा हुआ करता था, ऐसा जूलियो ने कहा है। Politicians are also guilty because they misuse power over police along with the police who accepts their offers to get favors। ये भी करेक्ट है, लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। द विकास दुबे एनकाउंटर किलिंग इन उत्तर प्रदेश वाज एन एक्सेप्शनल केस ऑफ द लैक ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी। गलत है ये बिल्कुल, ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं था, इससे पहले भी कई सारे एनकाउंटर्स हो चुके हैं और पुलिस ने अपनी अकाउंटेबिलिटी शो नहीं करी है। सो डी तो गलत हो गया। हमारे पास दो हैं, एक तो ए और एक सी। ए में ये कहा गया है कि पुलिस ने सिर्फ मिसयूज किया, यानी कि सिर्फ पुलिस है जो कि इस चीज के लिए, एनकाउंटर्स के लिए गिल्टी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी गलती नहीं है। सी में लिखा हुआ है कि पॉलिटिशियंस भी गिल्टी हैं क्योंकि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया, और पुलिस भी गिल्टी है क्योंकि पुलिस ने उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेटर ऑप्शन ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, लेकिन सी ऑप्शन में जो पॉलिटिशियंस है वो भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और पुलिस भी अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। सो सी ऑप्शन इज बेटर ऑप्शन, और यही बात जूलियो ने कही भी थी अपने इंटरव्यू में। क्वेश्चन नंबर 10, पैसेज के हिसाब से जो हमने सकम्बिंग का इस्तेमाल किया था इस सेंटेंस में कि माई मैन वुड नो दैट आई टू वॉज केपेबल ऑफ सकम्बिंग, तो इसकी जगह हम इन चारों में से कौन से शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते?
तो ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका मतलब सकम्बिंग ना हो, ठीक है। अब सकम्बिंग का मतलब ये होता है कि कोई हमें प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर, कोई फोर्स कर रहा है हमें, और हम उसके अंदर गिव इन कर दें या ईल्ड कर दें कि भाई हाँ ठीक है, हम तुम्हारी बात को मान रहे हैं या तुमसे हम अग्री करते हैं, तो वही होता है सकम्बिंग। अब ऑप्शंस देखते हैं। ए है एक्सीडिंग, इसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी के प्रेशर पर गिव इन कर दें या किसी के अगेंस्ट ना बोलें, तो ये तो रिप्लेस कर सकता है। रेलिंक्विशिंग जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये सकम्बिंग का सिनोनिम नहीं है, और यही हमारा सही आंसर होना चाहिए क्योंकि बाकी दोनों जो है कैपिटुलेटिंग और एक्विसिंग, इन दोनों का भी मतलब सकम्बिंग ही होता है। रेलिंक्विशिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज अपनी मर्जी से गिव अप कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई किंग है तो वो अपनी मर्जी से अगर अपना थ्रोन छोड़ रहा है, गिव अप कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ही इज रेलिंक्विशिंग द थ्रोन। अगर मैं मर्जी से कर रही हूँ दैट इज रेलिंक्विशिंग, अगर मैं किसी के प्रेशर में आके कर रही हूँ तो दैट इज एक्सीडिंग, सकम्बिंग, कैपिटुलेटिंग एंड एक्विसिंग। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the session. Please like, share, comment and subscribe to let us know what you think about the video. Jai Hind.